सवेरे में परीजाद अपने हाथों से दूध गर्म करती और खुर्शीद फूलों को पानी देता। शाम को दोनों बैठकर तारों के नीचे खाना खाते। दुनिया से दूर वो मुख्तसर सी जगह उनका छोटा सा जहां बन गई थी, सादा, खामोश, मगर मोहब्बत से भरपूर। एक रात जब चांदनी अपने जौबन पर थी, खुर्शीद चुपके से झोंपड़ी से निकला और काले घोड़े को आवाज दी। जब वो आसमान में बुलंद हुआ तो शहजादी परीजाद ने उसे खिड़की से देख लिया। अगली सुबह उसने खुर्शीद से पूछा, तुम कौन हो और ये घोड़ा? खुर्शीद ने सर झुकाकर सच बयान कर दिया, काला घोड़ा, महल से फरार और अपनी असल शनाख्त। परीजाद मुस्कुराई, मैंने तुम्हें तब चुना जब तुम माली थे, न कि किसी सल्तनत के वारिस। चंद दिनों बाद फारिस का बादशाह सख्त बीमार पड़ गया। शाही तबीब ने कहा, सिर्फ नायाब सफेद हरन के गोश्त का शोरबा ही शफा दे सकता है। वजीरजादे शिकार के लिए निकले। परीजाद ने खामोशी से खुर्शीद से कहा, अब वक्त है, तुम भी जाओ, मगर एक शहजादे की तरह नहीं, अपनी असल अजमत के साथ। खुर्शीद ने काले घोड़े को बुलाया। एक सुनहरी वादी में वो शिकार को निकला, कनात लगाई, हिरनों को राग से बुलाया। सफेद हरन आया और खुर्शीद ने उसे एहतराम से शिकार किया। शुरबा महल पहुंचा तो बादशाह को हैरत अंगेज सुकून मिला। ये किसने लाया? शाही बाग के उस माली ने जिसे शहजादी चाहती थी। उसी वक्त दरवाजे खुले। खुर्शीद ने अपनी असल शनाख्त बताई, मैं हूँ खुर्शीद, मशरिकी बादशाह का बेटा और आपकी बेटी का शौहर। बादशाह ने सिर झुका दिया और अपनी बेटी और दामाद को महल में खुश आमदीद कहा। चंद माह गुजर गए। खुर्शीद और परीजाद महल में सुकून से रहने लगे, मगर वक्त के साथ खुर्शीद की आंखों में एक उदासी छा गई। वो चुपचाप बाग में बैठा रहता और कम बोलता। एक शाम जब चांदनी पूरे जौबन पर थी, परीजाद ने आहिस्ता से पूछा, खुर्शीद, तुम उदास क्यों हो? खुर्शीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपने वालिद की याद आती है, वो अब भी मेरे लौटने का इंतजार करते होंगे। परीजाद ने नरमी से उसका हाथ थामा, तो चलो उनसे मिलने। अगली सुबह वो दोनों काले घोड़े पर सवार हुए और मशरिकी सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। खुर्शीद के वालिद, जो बरसों से बेटे के फिराक में गमज़दा थे, रोज महल की छत पर जाकर आसमान को तकते। जब उन्होंने काले घोड़े को उतरते देखा, आंखों में आंसू बहर आए। महल के बाग में काले घोड़े ने नरमी से कदम रखे और खुर्शीद नीचे उतरा। बादशाह ने आगे बढ़कर बेटे को गले लगा लिया। एक तवील इंतजार के बाद दिल भर आया। परीजाद ने अदब से झुककर सलाम किया। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। महल खुशियों से गूंज उठा और कई दिन जश्न मनाया गया। मोहब्बत, वफा और बिछड़ों के मिलन का जश्न।